कविता का शीर्षक है हमारी माँ की अलमारी। पर कविता पढ़ने से पहले कुछ कहना चाहूँगी। मैं 19 बरस की थी जब मैंने अपनी माँ को खोया। पिछले 30 सालों से कई बार लिखना चाहा उनके बारे में, कभी कभी कुछ लिखा भी, पर ज़्यादा खुलकर नहीं। आज इस कविता के ज़रिए अपनी माँ की कुछ यादों को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ। This poem explores her struggles with depression and its impact on us as we were growing up. हमारी माँ की अलमारी। हमारी माँ की अलमारी साल भर सुलझी सुलझी रहती थी। माँ हमारी लेकिन अपने डिप्रेशन के चक्रव्यूह में साल के चंद महीने कुछ उलझी उलझी सी रहती थी। लकड़ी के दरवाजे थे उस अलमारी के, और खाने शेल्व्स सीमेंट की थीं, जिन पर पहले साफ सुथरे न्यूज़पेपर बिछाए जाते, फिर माँ के दुपट्टे, कमीजें, पेटीकोट और सलवारें मिलिट्री प्रिसिशन से टिकाए जाते। साड़ियाँ चूंकि कम और कीमती थीं, वो गोदरेज की अलमारी तक ही सीमित थीं। हमारा बचपन धूप छांव वाला था, कभी बायपोलर के ग्रहण से ग्रसित, तो कभी लाड प्यार के सूरज से सुसज्जित। ऊपर वाले की लीला समझिए या किस्मत का खेल, पर छुटपन हमारा अत्यंत ही निराला था। जब हम 5, 6, 8 बरस के थे तो पतझड़ को खूब कोसते थे। वो मनहूस दशहरा जब भी आता था, हमारी माँ का डिप्रेशन जरूर साथ लाता था। भोलेपन की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर हमें सब कुछ साफ साफ नजर आता था, और सितंबर के जाते जाते हमारी माँ का अपने कमरे से ना निकलना हमें बहुत अखराता था। अच्छा बहाना है इस अलख बीमारी का, त्योहार के आते ही घर के कामों से छुटकारा पाने का। बचपन में हम दोनों बहनें अक्सर यह सोचते थे। हालातों की आड़ में मन ही मन माँ पर अपनी हम खूब गुस्सा होते थे। याद है मुझे, एक दिन किसी कारण हमारी काम वाली बाई नहीं आई। वो बाल्टी में भीगे ये मोटे मोटे बेड कवर उछल उछल और कूद कूद कर धोए थे हम दोनों ने स्कूल से वापस आकर, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेप से वाइन निकाली जाती है। छुटपन की मस्ती में मायूसी भला कहाँ टिक पाती है। हाथ हमारे कोमल और दमड़ी बहुत भारी थी, पर बेड कवर धोने की वानर सेना टेक्निक की मस्ती पूरी तरह से हमारी थी। वहां परेड ग्राउंड में दशहरे का रावण जलता, और यहाँ हमारे त्योहारों वाले अरमानों की चिता। पर हर मुश्किल में साथ देते थे हमारे पिता, और दादा दादी, चाचा चाची, मासी, बुआ, पड़ोसी और पूनम दीदी। डैडी रंग बिरंगे धनुष बाण ले आते, चाचा मिठाई, बेजी खीर, पापा जी गुड़, और दीदी खाना बड़े प्यार से खिलाते। हमारे फीके से अक्टूबर में वो मिठास भर जाते। और दिवाली के आते आते अचानक किचन से किसी भोर बर्तनों के खटपट का मधुर शोर हमारी माँ के ठीक होने का संदेशा लाता, और धीमे से हमारे कानों में अब सब ठीक है का गीत गुनगुनाता। हम जगह जगह नींद से बिस्तर पर सोए रहते, इसी ताक में कि बस अभी माँ आवाज देगी, स्कूल बस मिस हो जाएगी बच्चों, जल्दी उठो बच्चों। ऐसा कहती थी वो, भूल कर अपने तिमिर, कल और परसों। हम उनके ठीक होने के नएपन को डर डर कर अपनाते। कुछ दिन गुजर जाने पर हमारे सपने फिर से बुलंद हो जाते। अपने दिलों से दूर ढकेल देते उस परछाई का डर। हम बन जाते फिर से बच्चे और निडर। उन दिनों स्कूल से वापस आकर बस्ता बेफिक्री से किसी भी कोने में गिराकर हम दिसंबर की चमकीली धूप में बाहर मंजी पर बैठकर अपनी माँ की ममता का खूब लुत्फ उठाते। उनके हाथों से बने गरम गरम फुलके और बैंगन के भरते को मजे से चटखारे ले ले कर खाते। एक फुलका और ले लो बेटा, चलो आधा ही सही, थोड़ा मक्खन और ले लो, और खानी पड़ेगी पूरी कटोरी दही। वो ऐसे ही खिलाती थी हमें खाना, जैसे लुटाना चाहती हो हम पर अपनी ममता का भरपूर खजाना।
जी, हमारी माँ की अलमारी साल भर सुलझी सुलझी रहती थी, पर माँ हमारी अपने डिप्रेशन में कुछ महीने उलझी उलझी सी रहती थी। कभी कभी डिप्रेशन की काली गुफा में सोई अपनी माँ से हम खींच कर कहते, 3 दिन से आपने अपना मुंह नहीं धोया, चलिए उठिए, ऐसा क्या है अनमोल जो आपने खोया। कुछ भी नहीं, वो कहती, कुछ भी तो नहीं। घर परिवार मेरा सच्चा और अच्छा है, बच्चे मन लगाकर खुद ही पढ़ाई करते हैं, और तुम्हारे पिता हमारे इलाज पर बिना कुछ कहे ढेरों पैसा खर्चते हैं। पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो हताश होकर अपने दिल पर हाथ रखती और कहती, इस गुफा में ऐसा घनघोर अंधेरा है कि रोशनी का एक कतरा भी अंदर आने से है घबराता। परफेक्शनिस्ट थी हमारी माँ, और शादी से पहले टीचर भी। आज भी उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स उनकी सिंसियरिटी के गीत गाते हैं। हम दोनों बहनें भी उन्हीं से सुने मुहावरों से आज तक अपनी भाषा को चार चांद लगाते हैं। शब्दों और कविताओं के महारथी मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और मीराबाई, हमारी माँ ने अपने मुख से उन सब की महानता हम तक थी पहुंचाई। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, वर्ड्सवर्थ की वो एक पंक्ति, उसमें हमारी माँ की रूह थी बसती। तब हम नादान थे, इस कारण समझ नहीं पाए अपनी माँ के अरमान। वो अपनी बीमारी की बेड़ियों को तोड़कर बादलों की तरह हल्का फुल्का होकर छूना चाहती थी अंदरूनी खुशी का सरल पट पहुंच से थोड़ी दूर खुला नीला आसमान। हाउस प्राउड बेहद थी हमारी माँ। चमकता था हमारे घर का कोना कोना उनकी अलमारी की तरह। उन दिनों देहरादून की सर्दियां होली तक रुकती थी। अप्रैल के आते आते स्प्रिंग क्लीनिंग के बहाने सभी अलमारियों की अखबारें बाकायदा बदलती थीं। यूनिफॉर्म हमेशा दमकनी चाहिए, शर्ट का कॉलर हो या रजाई का गिलाफ मक्खन सा सफेद चमकना चाहिए। कुछ ऐसे थे हमारे घर के असूल। और वर्क इज वर्शिप मोटो वाला था हमारा स्कूल। ऊपरी दिखावा हमारी माँ को फूटी आंख ना भाता था। कम सारियां नू प्यारा होंदा है चम नहीं, पंजाबी का ये मुहावरा हमें अक्सर सुनाया जाता था। गुस्सैल थी हमारी माँ, पर प्यार भी खूब लुटाती थी। सप्तऋषि की कहानियां तारों भरे आसमान के नीचे मंजी पर लेटे लेटे वो हमें अक्सर सुनाती थी। साथ साथ सच्चाई और सफाई का पाठ जपती जाती थी। सिर्फ चेहरे ही नहीं, पाँव की एड़ियां भी साफ होनी चाहिए। अरे ड्राइंग रूम तो सबके चमकते हैं, घर की अलमारियां भी टिप टॉप होनी चाहिए। हमारी परफेक्शनिस्ट और हाउस प्राउड माँ की अलमारी साल भर सुलझी सुलझी रहती थी, पर माँ हमारी बहुत दफा कुछ उलझी उलझी रहती थी। कई बार लंबे अरसे तक सब कुछ खुशहाल और नॉर्मल रहता, फिर बिना वार्निंग के बाइपोलर नामक आंधी आती और हमारी गर्मियों की छुट्टियों के रात दिन उथल पुथल कर जाती। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों के पत्ते, रंग बिरंगी गोलियां वो मुट्ठियां भर भर सुबह शाम खाती। पर मन घड़ंत कहलाने वाली उस बीमारी की दलदल में फंसी हमारी माँ रोज थोड़ा और गहरा धंसती जाती। इस दिल पर रखे पत्थर को कोई तो हटा दो, अपनी गुफा से वो कभी चिल्लाती। सांस छोड़ना चाहती हूँ, हाय कोई तो मदद करो। वो हमसे दया की भीख मांगती। उनके कमरे से आई नन्ही सी आहट भी हमारे दिल दहला जाती। काश छुट्टियों में स्कूल खुल जाएं। भगवान से उन दिनों हमारी बस यही प्रार्थना जाती। मैं 19 बरस की थी जब माँ को खोया। जब वो नहीं रही तब कुछ अकल आई कि वो बहाने नहीं बनाती थी। डिप्रेशन की दीमक उसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी। हाथ पैर टूटने पर लोग बाग दिल से सांत्वना दिखाते हैं।
काश कि मानसिक रोगों के इलाज के लिए भी डॉक्टर पलस्तर लगाते तो वही लोग मेरा हाल पूछने से ना कतराते। ऐसा कहती थी हमारी माँ। पर हम बहुत छोटे थे, हमें समझ नहीं आता था औरों के घर में माएँ कैसे रोज बिस्तर से उठ जाती हैं। हमें बस यही अचंभा सताता था। थोड़ी बड़ी हुई मैं तो माँ की बीमारी समझ पाई, कुछ पढ़कर, कुछ पूछकर, कुछ सुनकर, कुछ देखकर। मानसिक असंतुलन, केमिकल इम्बैलेंसेस पर टिकी रही इस बीमारी की मेरी काफी साल अंडरस्टैंडिंग। उम्र कुछ और बीती तो यह जाना कि देह और देही का रिश्ता है बहुत पुराना। माना कि उस परमात्मा के हाथ में है इस मन की डोरी, वो ही सबका करता और भरता है, लेकिन उससे लिंक जमाए रखने की पूरी जिम्मेदारी उसने हम पर ही है छोड़ी। वो मुझ में है और तुझ में भी, भीतर है और बाहर भी, हर दम पास है। इसका क्या तुमको एहसास है? क्या मेरी माँ को था? काश मेरी माँ यह सच जान पाती और जिस सलीके से वो घर सजाती थी उसी श्रद्धा से अपने हृदय में बसे बंसरी वाले को भी जान पाती, तो शायद अपनी अलमारी के साथ साथ अपने उलझे विचार भी सुलझा पाती। तो आज यह श्रद्धांजलि लिखने के बजाय अपनी अमेजिंगली टैलेंटेड माँ से मैं अपने बच्चों को मिलवा पाती। शुक्रिया। मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर उतने ही हानिकारक और जानलेवा हैं जितने डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। खुलकर बात करने से तकलीफें चाहे कम ना हो, पर रास्ते जरूर खुल जाते हैं। और आज यह शेयर करने का मेरा मकसद बस इतना ही था। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।